नमस्ते दोस्तों। तो चलिए हम लाइव पे स्टार्ट ही कर देते हैं आज का जो है क्लास, जो है बेस ऑफ आमी पटवारी, जो कि आने वाले एग्जाम उसके ऊपर। तो इसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ। और ये हमारा न्यूज़ चैनल है पीके सीजी एग्जाम पॉइंट्स। इसमें जो है छत्तीसगढ़ की जो है ना जितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है सबके बारे में बात किया जाता है, सबका सिलेबस भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम ही नदी और धान के कटोरे से जुड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और संस्कृति में नदियों का खास महत्व है। ठीक है। फिर है इसमें जो है ना छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदियाँ, जो आप सभी लोगों को पता होगा महानदी, सबने नाम सुना होगा इसका। प्रमुख नदी महानदी। फिर इसमें आ जाता है हरदेव, आ जाता है शिवनाथ, आ जाता है फिर अरपा नदी, फिर इंद्रावती नदी, फिर यह है टांडुला व अन्य उपनदियाँ, जो हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन अभी आप जो है ना मेन नदियाँ इन पांचों को मान तो सब चल सकते हैं। ठीक है। अन्य नदी के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे महानदी। राज्य की सबसे बड़ी नदी जो है ना वो महानदी है आपका, जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से बहती है। जो ये महानदी है ना छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से बहती है। और महानदी के फायदे जो होते हैं ना, तो मतलब उपयोग भी बोल सकते हो, जो इसमें सिंचाई में बहुत इसका उपयोग होता है। और महानदी के पानी के अंतिम गिरन आते हैं, इसलिए आप लोगों को पता ही होगा। फिर पेयजल की मुख्य स्रोत जो है ना वो महानदी मानी जाती है। ठीक है जी। फिर हमारा आता है हसदेव नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ना वो आपके यहाँ हसदेव नदी। ठीक है। बहाव क्षेत्र जो है इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो ये कोरबा और आसपास, मतलब कोरबा के आसपास में बहती है। ठीक है। और इसका जो है ना मुख्य जो उत्पादन होता है, ये बिजली उत्पादन में होता है और सिंचाई के उपयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। फिर हम आ जाते हैं शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी, ये भी होती है महानदी की सहायक नदी। फिर जो ये है ना पश्चिमी छत्तीसगढ़ के प्रवाह से स्टार्ट होती है। और यह है उपनदी जो है ना, ये क्या बोलते हैं, उपनदी, अरपा नदी, जो बिलास क्षेत्र में आप पहले करले स्टार्ट करते हैं। इंद्रावती नदी बस्तर क्षेत्र में प्रभावित होती है ये। ठीक है। और ये जो है ना गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। गोदावरी नदी है ना बेसिन का हिस्सा है ये। चित्रकूट जलप्रपात इसी पर स्थित है। इंद्रावती जो नदी है ना इसमें है चित्रकूट जलप्रपात, आपने नाम तो सुने होंगे चित्रवती, इंद्रावती। और जैसे कि हम बोल रहे थे अन्य नदियों के बारे में बात करें तो अन्य नदियाँ। ठीक है। ये अपना आ जाता है अरपा छत्तीसगढ़ क्षेत्र। फिर आ जाता है तंडुला, दुर्ग बलौदा, ये साइड में बहता है। फिर दुधवा रायपुर क्षेत्र इस साइड में बहता है। फिर कोटरी ये होता है कांकेर साइड। फिर हम देखेंगे अगला, ये छत्तीसगढ़, मतलब नदियाँ छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ की दो रेखा कौन है, तो मेन आपकी नदियाँ हैं। ठीक है। फिर किसी नदियों से कृषि के लिए बहुत सारा उपयोग होता है जल का। ठीक है। फिर संस्कृति, जो हमारी नदियाँ है ना वो हमारी बहुत से संस्कृतियों के साथ जुड़ी है। नदियाँ थी तभी संस्कृति थी। जल संसाधन सभी इससे जुड़े रहते हैं, तो वो भी जल का काम वाम होता है ना, जैसे कि वाटर प्लांट्स, मतलब वाटर से बिजली बनाना, मछली। ठीक है। ये सब नदियों से प्राप्त होता है। फिर छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ और उन पर बने बांध। छत्तीसगढ़ में जितना नदियाँ हैं उन पर बांध बना है। और वो बांध कब बना है, देखिए आप आमीन पटवारी में है ना, आमीन पटवारी। तो जो है ना ये जो है आपका जल से ही रिलेटेड रहता है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ है उस पर बांध बना है, वो कब बना है ऐसा बोल के। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी जो है ना महानदी है। और इसका जो बांध है रविशंकर, रविशंकर गांगरेल बांध। और ये बना था 1978। और इस पर एक और बांध है, इस बांध का नाम है मुरुमली, मुरुमसीली बांध। इसमें एक और बांध है और उसका नाम है मुरुमसीली बांध। ये बना था 1982 में। ठीक है। तो हम देखते हैं अब हसदेव नदी के बारे में। हसदेव नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है हसदेव नदी। और इसमें जो बांध है सिर्फ एक ही बांध है, वो है हसदेव बांध। ये बना था 1962 में। ठीक है। अब बात करेंगे खरून नदी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी। शिवनाथ नदी का ये जो सहायक नदी, इस पे एक ही बांध बना है, खा खारून बांध। और ये 1977 में बना था। ठीक है। हाँ, तो बात करेंगे शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी में जो है एक ही बांध बना है, ये बांध आप देख ही सकते हैं, खारान बांध। और ये बना था 1980 में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंद्रावती नदी, बस्तर क्षेत्र, वहाँ का बांध, उसमें सिर्फ एक ही बांध है, उसका नाम भी यही है, इंद्रावती बांध। ये 1989 में बना था। ठीक है जी। फिर हम थोड़ा अन्य बांध के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पैरी नदी, इसमें कोटरा बांध बना था। ये ये बांध बना था 1989 में। फिर मंड नदी,
ठीक है। मंडय नदी में कौन सा बांध था? गोविंदपुर, गोविंदपुर बांध, ये 1950 में बना था। तो जेक नदी है, जेक नदी में बांध बना था, तो आप देख सकते हैं मुरुमसली बांध, मुरुमसली, मुरुमसली बांध 1982 में। ठीक है। जब हम देखते हैं जो आपका पॉइंट है, याद रखने का तरीका, फोटोग्राफिक मेमोरी, किसी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है किस नदी पर कौन सा बांध है, तो हमेशा आपको नदी याद करना है, फिर बांध याद करना है, तो उसमें कौन कौन सा बांध है, एक बांध, दो बांध, फिर जो आपके निर्माण वर्ष, मतलब कब बना था, 1900 जो है ना, 82 86 जो है भी अपना, तो सबको याद कर लेना है आपको। ठीक है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ नदियाँ और बांध और पूरा लिस्ट हो। ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख सिंचाई योजनाएं, सिंचाई के बारे में कौन कौन सी योजना हुई है, और ये तो आनंद पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, और ऐसे नोट्स पाने के लिए हमें फॉलो करें। और यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम में है, वहाँ वहाँ भी फॉलो करके डेली अपडेट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।